Good morning, mentors. Myself, Shruti Mara from Tech Engine Education. Today, we are going to start the lesson planning of class C, book 3, day 6. As you all know, लेसन प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले हम ये ज़रूर इंश्योर करेंगे हमारे स्टूडेंट्स क्लास में अच्छे से सेटल्ड हो गए हो। स्टूडेंट्स को प्रॉपर सेटलिंग टाइम देने के बाद वी कैन स्टार्ट अवर लेसन प्लानिंग। आज हम हमारी लेसन प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हैं स्टोरी टाइम में, जिसमें हम बच्चों को द लायन एंड द माउस स्टोरी का रिविजन करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, हमने बच्चों को स्टोरी इंट्रोड्यूस कराया था, बच्चों को एक बार रिविजन भी कराया था। इसके लिए अगेन आज हम बच्चों को सर्कल में नहीं बैठाएंगे, आज हम बच्चों को ग्रुप्स में और पेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। अगर आप बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो एक ग्रुप को लायन एंड एक ग्रुप को माउस का रोल दे सकते हैं, और अगर आप पेयर्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो आप एक को लायन और एक को माउस का रोल दे सकते हैं, और उनको आप सीन्स दे सकते हैं। सीन्स के अकॉर्डिंग आप उनको एक्ट करने का भी बोल सकते हैं। एक ये एक्टिविटी से आप बच्चों को रिवीजन करा सकते हैं, और आप रैंडमली बच्चों से आप बच्चों के साथ बैठ के डिस्कस करना चाहते हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं। और एज आई ऑलवेज से, जितना हम बच्चों से कम्युनिकेशन क्लियर एंड प्रॉपर रखेंगे उतने बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और आप बच्चों से क्वेश्चंस भी कर सकते हैं स्टोरी से रिलेटेड, कि पाउस ने तब क्या बोला, तब पिंटू ने क्या बोला था, सिम्बा का क्या रिएक्शन था, सिम्बा का नेचर कैसा है, पिंटू का नेचर कैसा है, पिंटू ने सिम्बा की कैसे हेल्प की, और सिम्बा गहरी नींद में क्यों सो रहा था। ऐसे कुछ स्टोरी रिलेटेड क्वेश्चंस आप बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। काफ़ी बच्चों को अच्छे से स्टोरी आ गई होगी तो वो वॉलंटरली आपको स्टोरी सुनाने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। जैसे ही आपकी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाती है, स्टोरी आपका कंप्लीट हो जाता है, बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग। अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग नंबर टाइम। आज हम बच्चों को लेटर 4 का रिविजन कराएंगे। उसके लिए हमें लेटर 4 के फ्लैश कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। लेटर 4 का फ्लैश कार्ड हम स्टूडेंट्स को दिखा के पूछ सकते हैं, किसी को याद है ये कौन सा नंबर है, या फिर 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4, FOUR, 4। आप स्टूडेंट्स को बोलेंगे 2 to 3 टाइम्स आपके साथ रिपीट करें। आप डिक्शनरी के हेल्प से उनका अगेन रिविजन करा सकते हैं, जिसमें आप बोलेंगे डाउन एंड ओवर, डाउन वंस मोर, दैट्स द वे वी मेक अप फॉर 1 2 3 4। बच्चों को अच्छे से हम अगेन बताएंगे यहाँ कितनी बुक्स है, आप मैम को काउंट करके बताएंगे यहाँ है 4 बुक्स, 1 2 3 एंड 4। यहाँ एज इट इज कितने ऑरेंजेस हैं, 4 ऑरेंजेस, 1 2 3 4। इसके लिए आप कुछ और एक्टिविटीज़, जैसे ही आप उनको पिक्चर बुक से रिमाइंड कराते हैं, 4 नंबर का आइडेंटिफिकेशन का रिवीजन करवाते हैं, आप कुछ और एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। जैसे आप 4 पेंसिल्स और 4 वाटर बॉटल्स कलेक्ट करके रख सकते हैं, और 4 बॉल्स भी आप अगर अरेंज कर सकते तो कर सकते हैं। अरेंज कर सकते हैं तो बच्चों को हम इस तरीके से भी रिविजन करा सकते हैं। जैसे आप 4 बॉटल्स दिखा के पूछ सकते हैं बच्चों को काउंट करने के लिए कि कितनी बॉटल्स हैं, आप काउंट करके बताएं, या और कोई ऑब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप ब्लैक बोर्ड पे डिफरेंट नंबर्स लिख सकते, उसमें से आप बच्चों को 4 नंबर आइडेंटिफाई करने का कह सकते हैं, और आप बच्चों को 1 to 4 2 to 3 टाइम्स रिसाइट करने का भी बोल सकते हैं कि आप बार बार प्रोनाउंस कीजिए, बार बार रिसाइट करो काउंटिंग को। और एडिशनल में हम ये एक्टिविटी भी करा सकते हैं कि हम डिफरेंट नंबर के जो फ्लैश कार्ड्स है एक बास्केट में अरेंज कर सकते हैं। दैन हम बच्चों को बोल सकते हैं कि नंबर 4 फ्लैश कार्ड उसमें से आइडेंटिफाई करें, और भी हम डिफरेंट तरीके से बच्चों को ये एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। 4 नंबर का रिवीजन कराने के बाद हम 4 नंबर की एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। इसमें हम 4 नंबर का पहले स्टूडेंट्स को फिंगर ट्रेस कराएंगे, जिसमें हम बच्चों को स्टेप वाइज करेंगे। स्टेप 1 स्लैंट लाइन, then sleeping line, then again standing line। बच्चों को हम फिंगर से 2 to 3 टाइम्स इस पे ट्रेस करने का बोलेंगे। देन बच्चों को हम स्टेप वाइज अगेन यहाँ पे डॉट्स ट्रेस करने का बोलेंगे। एक बार हम राउंड लेके चेक करेंगे सारे बच्चे अच्छे से कर रहे हो, उनको हेल्प करेंगे, उनको प्रॉपर गाइडेंस के साथ हम उनको ये शीट कंप्लीट कराएंगे। जैसे ही सारे बच्चों का शीट कंप्लीट हो जाते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग। प्ले टाइम में आज बच्चों का एक्टिविटी रहेगा
जंप एंड से, ये प्ले एक्टिविटी अगेन अगर आप चाहें तो क्लासरूम में भी करा सकते हैं, और अगर आपको एनवायरनमेंट चेंज करना हो तो आप उनको प्लेग्राउंड में भी करा सकते हैं। प्लेग्राउंड में अगर जब बच्चों को लेके जाते हैं विद डिसिप्लिन प्रॉपर लाइन मेक करके हम बच्चों को प्लेग्राउंड में लेके जाएंगे। देन हम बच्चों को 2 to 3 टीम्स और 2 to 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। जब प्रॉपरली बच्चों अच्छे से सेटल हो जाए तो हम ये एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए हम प्रॉपर फर्स्ट टीम और ग्रुप नंबर 1 को बुला के हम बोल सकते हैं आपको जंप करना है और प्रोनाउंस करना है 1, अगेन जंप करोगे आप बोलोगे 2, अगेन जंप करोगे और आप बोलोगे 3, अगेन जंप करके आपको बोलना है 4। आपको जंप करते रहना है, काउंटिंग करते रहना है। ऐसे ही जंप करते करते हम उनको 1 to 10 और 1 to 5 की काउंटिंग करा सकते हैं। ABCD भी डिसाइड करने का बोल सकते हैं, और अगर आप कोई वर्ड्स उनसे प्रोनाउंस करवाना चाहते हैं तो कोई वर्ड आप उनसे प्रोनाउंस करवा सकते हैं। ऐसे ही आप कोई नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, कलर नेम्स के साथ ये एक्टिविटी कंप्लीट करा सकते हैं। जैसे ही सारे बच्चों का टर्न आ जाए आप बच्चों को इंकरेज करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे। देन वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग। तो हमारा नेक्स्ट लेसन प्लानिंग आज रहेगा आर्ट टाइम में हम बच्चों को कराएंगे फिंगर प्रिंटिंग। इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी ऑरेंज वाटर कलर और ऑरेंज फ्लैश कार्ड की। अगेन ऑरेंज फ्लैश कार्ड से हम बच्चों को ऑरेंज कलर से इंट्रोड्यूस करेंगे, उनको रिमाइंड कराएंगे। हमने ऑरेंज कलर के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है, हमने ऑलरेडी ऑरेंज कलर से एक एक्टिविटी की है, हम ऑरेंज कलर से अब ये नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी कराने के लिए हम बच्चों को बोलेंगे आपको यहाँ पे लेटर F आइडेंटिफाई करना है। F फॉर फिश, F फॉर फिश। तो आपको लेटर F यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है और उसको ऑरेंज कलर से हम थंब पेंटिंग करेंगे या फिर कोई फिंगर पेंटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे बच्चों को बोलेंगे लेटर F यहाँ कहाँ है, कौन कौन सा लेटर F है, ये लेटर F है या कोई और लेटर है, लेटर F। तो हम यहाँ पे थंब प्रिंट करेंगे। बच्चों को ये एक्टिविटी कराने में आप हेल्प करेंगे, यहाँ पे लेटर F आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेंगे एंड उनको पेंटिंग में भी हेल्प करेंगे। एक बार अच्छे से राउंड लेके हम चेक करेंगे। जैसे ही सारे बच्चों का हो जाता है, अगर किसी को कोई डाउट होता है तो हम उनके डाउट क्लियर करेंगे, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग, लैंग्वेज टाइम में आज हम बच्चों को स्वर आ का रिविजन कराएंगे, जिसके लिए हमें स्वर आ का फ्लैश कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें हमें पिक्चरी की रिक्वायरमेंट होगी। देन बच्चों को हम फ्लैश कार्ड दिखा के पूछेंगे किस किस को याद है ये कौन सा स्वर है, स्वर आ के बाद कौन सा स्वर आता है, स्वर आ से आम फलों का राजा, मीठा मीठा ताजा ताजा, आ से आम फलों का राजा, मीठा मीठा ताजा ताजा। कुछ याद आया बच्चों? बच्चों के साथ 2 to 3 टाइम्स आप ये डिसाइड करेंगे। देन आ से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। जैसे आ से आम, आ से आग, आ से आलू, आ से आकाश, आ से आइसक्रीम और आ से आईना। जैसे ही बच्चों को आप ये रिवीजन कराते हैं, आप 2 to 3 टाइम बच्चों को रिवीजन करा सकते हैं। देन वी विल मूव फॉरवर्ड एक्टिविटी आज हम बच्चों को आ की कराएंगे, जिसमें हम बच्चों को फिंगर ट्रेस कराएंगे आ के ऊपर। तो स्टेप वाइज हम बच्चों को फिंगर ट्रेस कराएंगे। जैसे पहले आपको स्लीपिंग लाइन बनानी है, देन आपको ओपन कर्व बनाना है, एक और ओपन कर्व बनाना है, फिर एक स्लीपिंग लाइन, देन 2 स्टैंडिंग लाइन। ऐसे बनता है हमारा आ से आइसक्रीम में आप अपना फेवरेट आइसक्रीम का कलर कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही बच्चों को हम 2 to 3 टाइम ट्रेसिंग कराते हैं, उसके बाद आप बच्चों को राइटिंग पोर्शन करा सकते हैं। बच्चों को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप्स अगेन एक्सप्लेन करके बच्चों को आप डॉट्स मैपिंग करा सकते हैं। आप बच्चों को उसके लिए बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे। बच्चों को जिनको नहीं आ रहा आप उनको हेल्प भी कर सकते हैं। आप बच्चों से पूछेंगे सबको अच्छे से आ रहा है, नहीं आ रहा है, किसी को हेल्प की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप बच्चों को हेल्प करेंगे, उनको और मोटिवेट करेंगे। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग। अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग इज थीम
थीम टाइम में आज हम बच्चों को लिविंग रूम से इंट्रोड्यूस कराएंगे। लिविंग रूम इंट्रोडक्शन के लिए हमें लिविंग रूम के अगर फ्लैश कार्ड्स आपके पास अवेलेबल है तो आप फ्लैश कार्ड्स रख सकते हैं, और अगर आप लिविंग रूम के पास अगर आपको ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप ऑब्जेक्ट्स भी अवेलेबल करा सकते हैं। एंड एडिशनल में हम पिक्चरी की हेल्प ले सकते हैं। तो पहले हम बच्चों से लिविंग रूम के बारे में कुछ डिस्कशंस करेंगे कि आपके घर पे लिविंग रूम में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आप वहाँ पे एक साथ बैठ के एंजॉय करते हैं, कुछ बातें करते हैं, क्या क्या बातें करते हैं। आप मम्मा पापा को लिविंग रूम में बैठ के आप द लायन एंड द माउस की स्टोरी सुना सकते हैं, और हम उनको पूछेंगे आपके लिविंग रूम में टीवी है और आपके लिविंग रूम में कोई पेंटिंग लगी है या फिर कोई क्लॉक लगी हुई है। तो हम बच्चों को लिविंग रूम का इमेज दिखाएंगे पिक्चनरी की हेल्प से, और उनको बताएंगे लिविंग रूम में हमारे कौन कौन सी चीज़ होती हैं, जैसे होती है क्लॉक, पेंटिंग, बुक शेल्फ, कर्टेन्स, सोफा, कुशन्स, चेयर, वास, टीवी कैबिनेट। तो हम पूछेंगे और लिविंग रूम में क्या क्या हो सकता है, आपके लिविंग रूम में और एडिशनल क्या क्या चीज़ें हैं, बच्चों से डिस्कस करेंगे। देन हम बच्चों से पूछेंगे वो लिविंग रूम में क्या करते हैं, उनसे सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस। जैसे कि मैं बोलती हूँ जितना हम कम्युनिकेट करेंगे उतना बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो उनसे कम्युनिकेट करेंगे, उनसे बातें करेंगे लिविंग रूम को लेके। देन जब बच्चों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हम लिविंग रूम से रिलेटेड उनको एक एक्टिविटी कराएंगे। एक्टिविटी में हम बच्चों को प्रॉपर पेज नंबर ओपन करने के लिए कहेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, देन हम उनको एक्टिविटी कराएंगे। अच्छा, तो लिविंग रूम में आपके कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं? क्या आप लिविंग रूम में टीवी पे वीडियो गेम खेलते हो? आपके रूम में वीडियो गेम है? काफ़ी बच्चे येस बोलेंगे, काफ़ी बच्चे नो बोलेंगे, बट जैसे कि हम लिविंग रूम में टीवी वीडियो गेम्स प्ले कर सकते हैं तो हम बोलेंगे यस। तो हम इसको लिविंग रूम से कनेक्ट करेंगे। बात क्या आपके लिविंग रूम में टेलीफोन है? टेलीफोन वो भी ऑप्शनल होता है, काफ़ी के होता है, काफ़ी के नहीं होता है, तो हम इसको लिविंग रूम से मैच करेंगे। क्या आपके लिविंग रूम में एसी है? ये भी ऑप्शनल हो सकता है, काफ़ी बच्चे बोलेंगे यस, काफ़ी बच्चे बोलेंगे नो, तो उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को मैच करने के लिए बोलेंगे। क्या आपके लिविंग रूम में सोफ़ा है? बोलेंगे यस, तो हम उनको लिविंग रूम से मैच करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। क्या आपके लिविंग रूम में कटलरी है? क्या आप लिविंग रूम में बर्तन रखते हो? नो, बर्तन तो हम किचन में रखते हैं, तो हम इसको लिविंग रूम से मैच नहीं करेंगे एज इट इज़। और भी जो बच्चों से डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या आपके लिविंग रूम में चीज़ें हो सकती हैं जो या नहीं हैं। जो प्रॉपर डिस्कशन के बाद हम उनके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, जो भी उनके डाउट्स रहते हैं उनका प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग, रिफ्लेक्शन टाइम। रिफ्लेक्शन टाइम में आज हमने स्टोरी टाइम विद द लायन एंड द माउस की स्टोरी बच्चों को रिपीट की थी, जिसमें हमने बच्चों से आज एक्ट करवाया, बच्चों से ही हमने स्टोरी सुनी, उनका प्रॉपर रिविजन कराया। देन नंबर टाइम आज हमने बच्चों को नंबर 4 का रिविजन कराया प्लस नंबर 4 एक्टिविटी कराई। देन प्ले टाइम आज हमने बच्चों को जंप एंड से प्ले टाइम एक्टिविटी कराई थी, जिसमें हमने बच्चों को काफ़ी नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स एंड कलर्स का रिवीजन कराया। देन आर्ट टाइम आज हमने बच्चों को फिंगर पेंटिंग कराई। लैंग्वेज टाइम आज हमने बच्चों को फिर से स्वर आ का इंट्रोड्यूस करवाया, उनको प्रॉपर रिवीजन कराया एंड उनको लिखना सिखाया। थीम टाइम में आज बच्चों को हमने लिविंग रूम इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि हमने पहले किचन एंड होम का इंट्रोडक्शन कराया था, वैसे ही आज हमने बच्चों को लिविंग रूम डिस्कशन करा, उसके ऊपर हमने कम्युनिकेट किया, उनके डाउट्स क्लियर किए। देन we come to an end with a होमवर्क में हमने आज जैसा कि आपको पता है होमवर्क में पहले हम स्टूडेंट्स को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे, उनको डे एंड डेट मेंशन करके देंगे एंड विल इन्फॉर्म देम विद प्रॉपर पेज नंबर्स। जैसे कि न्यूमरेसी में आज इनका पेज नंबर 9 होमवर्क देगा, उसमें हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे आज आपका होमवर्क है नंबर 4, तो आपको पहले नंबर 4 पे फ्रेसिंग प्रैक्टिस करनी है। इस बॉक्स में से आपको नंबर 4 फाइंड आउट करना है। नंबर 4 कौन कौन से हैं यहाँ? ये नंबर 4 है, और कौन सा नंबर 4 है? ये, तो हम इनको सर्कल करेंगे और फिर आपको नंबर 4 डॉट्स को मैप करने की प्रैक्टिस करनी है। डॉट्स को मैप करते हुए आपको नंबर 4 लिखने हैं। जैसे स्टेप्स हमने यहाँ फॉलो किए वैसे ही नंबर 4 हम यहाँ लिखेंगे। बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, बच्चों को आप बोर्ड पे भी ड्रॉ करके बता सकते हैं ताकि उनको होमवर्क करने में इजी रहे। देन आपका सेकंड होमवर्क रहेगा जनरल अवेयरनेस में, आपका पेज नंबर 10 होमवर्क रहेगा, जिसमें आपको
लिविंग रूम के आइटम्स ढूंढने हैं। लिविंग रूम में कौन कौन सी चीजें होती हैं? सोफा, टेबल, मग, फोटो फ्रेम और स्पून। इनमें से कौन कौन से आइटम्स आपके लिविंग रूम में होते हैं? क्या स्पून आपके लिविंग रूम में होता है या फिर मग आपके लिविंग रूम में होता है? मग का तो कोई काम नहीं है लिविंग रूम में, स्पून का भी कोई काम नहीं है। तो आपके लिविंग रूम में होता है सोफा, फोटो फ्रेम एंड टेबल। ये 3 चीजें पे हम राइट मार्क करेंगे। ऐसे ही आप दोनों होमवर्क बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उनसे डाउट्स पूछेंगे, उनके डाउट्स क्लियर करने के बाद दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।